हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं दिलजान भाटिया। ए दे वफा एपिसोड 2। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, कुछ भी बात करने से पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टोरी समझ में आएगी हो क्या रहा है, क्योंकि एंड ऐसी जगह हुआ है ना, ये उनको उनकी पेशी हो गई थी। अब देखना भाई आगे क्या क्या इसकी होगी और इसके फादर की होगी पेशी। फादर की होगी क्योंकि फादर को भी पता चल गया। चल, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। मैं करता हूँ। Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. अरे ठीक है वो तो सुनाई दे रही थी तेरी बात। साथ की अम्मी की बर्थडे है आज, तो वो रात के 12 बजे उन्हें सरप्राइज करने के लिए कॉल करना चाह रहा था। सरप्राइज देने का ये कौन सा तरीका है? पहले कितनी बार कर चुके हो ये? पहली बार। उनकी बर्थडे तो अक्टूबर में होती है, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये कल के बच्चे दाऊस बेग को क्या समझते हैं? याद है तुझे जो कल हमारी ग्रुप फोटो ली गई थी, जिस कैमरे से ली थी ना, वो ले आई बस। हम पांचों भाई मिल के वो तस्वीर डिलीट करेंगे। इसको अटका दिया था ना 12 बजे पिछले एपिसोड में दीवार पे। हाँ ना, तो आप खुद देख लो। शारेट ये लिया ना बदला। 4 चड्डियाँ, 2 पजामे और डबल पैंट पहन के आया हूँ। तुम लोगों की क्या पोजीशन है? मैंने फिजिक्स का डिफेंस लिया। वेरी गुड। और सारे तेरा कैसी ना? मेरा डिफेंस कमजोर है। सच बोलने का जमाना चला गया अम्मा। मैंने सच बोला, अकेले आवाज उठा, टीचरों ने मुझे चुप करा दिया। हुआ क्या है, कुछ तो बता। जब से आई है रोए जा रही है बस। अम्मा, वो सारी लड़कियां है ना, नकले करके मुझ जैसी मेहनत करने वाली लड़कियों का हक मार रही थी, तो मैंने अपने और अपनी जैसी बेचारी लड़कियों के हक के लिए आवाज उठाई, तो टीचरों ने मुझे चुप करा दिया। हर साल ही होता है अम्मा, नकले करने वाली लड़कियां आगे चली जाती है और मुझ जैसी मेहनत करने वाली लड़कियां पीछे रह जाती है। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। उसका तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तेरा क्या होगा पुत्र? क्या मैं समझ लूं कि इस बार भी अल्लाह के हुक्म से तू फेल हो जाएगी? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? चौधरी मेहरदीन की बेटी अभी इतनी नालायक नहीं हुई कि इस साल भी पास ना हो। इंशाल्लाह इस साल ये मैदान मारूंगी मैं। इसका मतलब है कि पर्चा अच्छा हुआ है। पर्चा तो बहुत अच्छा हुआ है माँ। 10 के बजाय ना 12 सवालों के जवाब दे के आई हूँ। अच्छा, बस टीचरों की नियत पे थोड़ा शक है। मैंने सच बोला था ना, तो शायद वो मुझे जानबूझ के फेल कर दे। बस तुम ज़हनी तौर पे तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। जानती हूँ पुत्र, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर तू पास नहीं हो सकता। तो भाई अगली 3 साल से फेल हो रही है। डाइस की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऐलान करने। कैसा ऐलान? उम्र के टिकटों का। सुना है कि इस साल कॉलेज की तरफ से 4 खुशनसीबों को उम्र पे भेजा जा रहा है। रात को कुरानदाजी हुई है। मुबारक हो, हम चारों के नाम निकले। तू मान ले बोंगिया। बेटा जितना तू होशियार है ना, तो उसका तैयार है। गेम चेक कर, इंटरनेशनल बेइज्जती प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। आज तो गए काम से। तेरा भाई पक्का इंतजाम करके आया। 4 चड्डियाँ, 2 पजामे और डबल पैंट पहन के आया हूँ। चोरी के लाया? मैंने तो बेटा बायोलॉजी की बुक का डिफेंस लिया हुआ है। तुम लोगों की क्या पोजीशन है? मैंने फिजिक्स का डिफेंस लिया है। वेरी गुड। हाँ सारे तेरा कैसी ना? मेरा डिफेंस कमजोर है। खुर्शीद फिरदौस, स्टेप फॉरवर्ड। खुर्शीद फिरदौस, सुना नहीं? स्टेप फॉरवर्ड। जल्दी से आप अपने टाइम शारे कर दो। थोड़ा सा आसरा तो मिल जाएगा ऐसे भी। खुद पूरी की पूरी किताबें रख के आ गए, मुझे टाइम पर टचका रहे हो। अच्छा, कॉलेज की ईंट को मालूम है कि हमारी केनिंग होने वाली है, तो तू बंदोबस्त कर क्यों नहीं आया? अब एंजॉय कर।
खुर्शीद के बाद हमारी बारी है। हाथ ऊपर। ओ तेरी। लगता है आज हेडमास्टर साहब 2 किलो देसी घी भी कराए हैं। सही सही कह रहे हैं, सही फॉर्म में लग रहे हैं आज अंकल। घी के साथ 2 देसी मुर्गे भी पका के आया है। आज के बाद तो मैं कहीं नहीं बैठ सकूंगा। बॉयज, आज के बाद अगर किसी ने भी स्कूल बंक करने की कोशिश की तो 5 की बजाय 15 केन की पनिशमेंट मिलेगी। अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ गो टू योर क्लासेस। बच गए। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुर्शीद के साथ तो हमने भी फंसना था, तो हमें क्यों आजाद कर दिया गया? मुझे लग रहा है उसने हमारे नाम नहीं लिए। हो ही नहीं सकता। पढ़ले दर्जे का मैं वो उसके बाप ने एक धक्का दिया होगा, उल्टी की तरह सारे नाम उगल दिए होंगे उसने, और सारी कहानी भी बता दी होगी। तो फिर हमारी गेनिंग क्यों नहीं हुई? यही सोचने वाली बात है ना। मुझे लगता है उसने दोस्ती की कुर्बानी में ना सारा इल्जाम खुद पे ले लिया। तो ना लिया होता ना तो ये फिरदौस साहब ने ना असेंबली में अपने बेटे मुझे भी लग रहा था। हाँ भाई, बात में तो दम है, पॉइंट है। सही कह रहे हो। अगर ऐसी बात है तो वो एक अजीम इंसान है और हम सबको उसके हाथ चूके मत जाना। खुर्शीद मेरी जान, तेरी अजमत को सलाम। तूने अपने बैकयार्ड पे डंडे तो खा लिए, लेकिन अपने दोस्तों की इज्जत पर आज तक ना आने दी। खुदा की कसम, अब जब कभी भी कुर्बानी पे कोई भी किताब लिखी जाएगी ना, तो वो तेरे नाम से शुरू होगी और तेरे नाम पे खत्म। बिल्कुल। हम अभी यही बात कर रहे थे कि खुर्शीद दोस्ती का दूसरा नाम है। तुम्हारी इस कुर्बानी ने हम सबको खरीद लिया। दिल से कह रहा हूं। एक सेकंड। आज से मेरे दिल में तेरी वो जगह है जो एक मुरीद के दिल में होती है उसके पीर के लिए। आज से तू मेरा मुर्शिद, मैं तेरा मुरीद। जो कहेगा आंखें बंद करके ना मानो तो काफिर होके मरूं कसम से। मैं क्या कहूँ वहाँ, क्या कह सकता? बस ये कह सकता हूँ, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद। अरे यहाँ भी शायरी। उधर डूबे इधर निकले। तुम यारों के दुआओं से मैं तो निकल आया, लेकिन अब तुम लोगों के डूबने का वक्त आ चुका है। मैंने अब्बा को कल सच सच बता दिया कि तुम लोगों ने मुझे किस तरह से बेवकूफ बनाया है। पड़ गया पंगा। अब फिर उन्होंने मुझसे लिए मेरा कैमरा, मुझे दीवार पे जाके खुद भाग गए। अपना ये रोना बंद करो और अपनी उस बहिश्ती माँ की कसम खाओ जो तुम जैसे दोस्त की को यहाँ पर छोड़ के खुद जन्नत में चिड़िया उड़ाने चली गई है। जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो। उम्मीद है तुम खा के कह रहे हो अबू, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे पापा कोई माफी नहीं है तेरे लिए। अबू मैंने आपको सच बताया कि मुझे लाख दे रहे आप। तुम्हें उनके झूठ में आने की सजा मिलेगी ताकि आइंदा तुम उनकी बातों में आकर अपने पाप के नाम को मिट्टी में ना मिला सको। तुम्हारी सजा से इंसाफ के सारे तकाजे पूरे होंगे। जो भी असूल तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी जनरल का बेटा हो या फिर फिरदौस आलम बेग का, जिसकी एक आवाज पे पूरी बटालियन रुक जाती थी। अब अपनी एसएसजी बटालियन की खैर में ना बेशर्मो, तुम लोगों ने मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दिया था ना, मेरी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया था। अब देखो मेरा बाप तुम लोगों के साथ क्या करता है ना। डूबे निकले, डूबे। अब क्या होगा? खैर ना लो दोस्तों, अब फिरदौस साहब का कोई बड़ा गेम प्लान है। अब कुछ नहीं होगा, बस सब दोस्त इस बात पर पक्के हो जाओ कि खुर्शीद ने जो कुछ भी बोला ना सरासर झूठ है। हेडमास्टर ने बोला सबने यही बोलना है कि हमने तो इस खुर्शीद से कभी बात ही नहीं की। ऐसी शक्लें बनाकर हेडमास्टर साहब के सामने जाना है जैसे अभी ताज़ा ताज़ा यतीम हुए हो। चेहरे पर इतनी मासूमियत होनी चाहिए, इतनी मासूमियत होनी चाहिए कि हेडमास्टर की आंखों से खुद ही आंसू निकल आए। और अपनी कुर्सी से उछलकर हम सबको सीने से लगाते हुए बोले कि दोबारा इन नूरानी शक्लों पे किसी ने इल्जाम लगाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। क्लास में चले नूरानी शक्ल वाले इब्लीसो। हेडमास्टर वहाँ पे आ गया तो सारे नूर की क्लास है कौन सी? बायोलॉजी।
बायोलॉजी? हाँ, मैं तो समझा था लैंग्वेज की क्लास है यार। बुक्स तो मैं कमरे में ही छोड़ा है। ओहो, टेंशन ना ले, हम चाहते हैं तो किताब कलेक्ट करें, इसलिए हम दोनों तेरी किताबें ले आए थे। ये रही तेरी बायोलॉजी की किताब। ये बचने के लिए डिफेंस बोल तो रहे थे कि मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है, जब भी तो बोल रहे थे मेरे पास बायोलॉजी है, मेरे पास फिजिक्स है। किताब में ये ले ना टीचर, दूर देखो मैं छोड़ूंगा नहीं। डिफेंस में इसकी किताब में लगा दी। कमीना लोगों के साथ करता क्या हूँ मैं? और कहते किताबें मेरी। यार मैंने खाला से साफ साफ कह दिया कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी आइलैंड बुलाए। नहीं भाई नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और वैसे भी तुम्हारी वो नादिया खाला ना मुझे दुनिया की सबसे खड़ूस खातून लगती हैं। बिल्कुल हैं तो सही। पता है क्या कहती थी? क्या? जब भी मैं कहती थी खाला मुझे कहीं बाहर ले जाए, घुमाने ले जाए, तो कहती थी तुम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई हो, घूमने फिरने नहीं। अल्लाह ना करे कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। खुदा की कसम पूरा महीना मुझे घर पे कैद करके रखा। वैसे यही मैं सोचूं कि तुम गई तो 3 महीने के लिए थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? दिल ही नहीं लग रहा था। अब जाऊंगी तो हॉस्टल में रहूंगी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ मैं। बहुत आसान है वहाँ एडमिशन लेना, और मैंने सोच लिया है हम दोनों स्कॉलरशिप के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। नहीं यार, एक्चुअली पता है मामा बाबा अकेले हो जाएंगे और मेरे लिए पाकिस्तान ही ठीक है। क्या रखा है पाकिस्तान में? मैं जब तक मैं हूँ तो समझो पाकिस्तान में सब कुछ है। राहील माफ कर दो, हमें सुकून से बैठे हैं ना, प्लीज बैठने दो। यार बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ गपशप लगाओ। जब दोस्त घर पे हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? और सुनाओ दुआ, क्या हो रहा है आजकल? सर में दर्द हो रहा है, कॉफी पिला दो। एक तो जब तुमसे बात करने आता हूँ तुम कॉफी बनाने भेज देती हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती राहील चले जाओ यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम। राहील चले जाओ यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम। लो जी, हो गई बेइज्जती, पड़ गई हमारे कलेजे में ठंड। वैसे एक बात कहूँ प्यारी कजन, तुमसे बेइज्जती करवाने का अपना ही एक मजा है। अब तुम जाते हो या 2 थप्पड़ लगा के तुम्हारा मजा दोबारा करूं? अच्छा बाबा जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ ऐदे वफा एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। सेकंड पार्ट आ चुका है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।